हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दिलीप सर मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा पार्ट जो कि है प्रकाश का परावर्तन, उसको कवर करने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन से पहले हम लोगों ने जो टॉपिक था उसको कवर किया है इससे पहले वाले क्लास में। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन को देखेंगे। चलिए हम आरंभ करते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर ही है प्रकाश का परावर्तन, वही हम लोग आरंभ करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग एक डायग्राम के जरिए समझेंगे। सबसे पहले हम एक कांच का टुकड़ा लेंगे। इस कांच के टुकड़े को एक साइड से रंग देंगे। रंगने को इंग्लिश में पॉटेड करना कहते हैं। कांच के टुकड़ा को एक साइड से रंग देंगे तो यह बन जाएगा दर्पण। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मान लेंगे वह बिंदु स्रोत क्या है? सूर्य है। हम लोग सूर्य बना लेते हैं और ये उसका प्रकाश ऐसे निकल रहा है। ध्यान दीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आ रही है, दर्पण से टकराकर दूसरे दिशा में चली जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर से समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर दूसरे दिशा में चली जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कितनी आसानी से हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को जाना। फिर से समझते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर दूसरे दिशा में चली जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश की किरणें जब आ रही है, इस किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण। दर्पण से टकराकर जो किरण लौट जाएगी उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। बीच से एक किरण निकलेगी जिसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। बारी बारी से समझते जाइए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करिए। ध्यान दीजिए, जब किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहेंगे। दर्पण से टकराकर जब दूसरी दिशा में चली जाएगी उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और बीच से जो किरण निकलेगी उसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। और जहां पर आपतित किरणें दर्पण पर मिलेगी उसे हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। ध्यान दीजिए, ये आपका दर्पण है। दर्पण हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। तब तक कुछ देर के लिए इसको पचा लीजिए कि दर्पण नाम का कोई चिड़िया है। ध्यान दीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर दूसरी दिशा में चली जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बीच से जो किरण निकलती है उसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। जहां ये किरणें आकर दर्पण को छूती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यहां पर एक कोण बन रहा है। ध्यान दीजिए,
एक कोण बन रहा है, अर्थात अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे। अर्थात कोण आई, इसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण। यहां भी एक कोण बन रहा है, इसका नाम हो जाएगा कोणार, अर्थात परावर्तन कोण। देखिए ध्यान से समझिए, दो कोण बना है, एक बना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, जिसका नाम हम लोगों ने आपतन कोण रखा। दूसरा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है, जिसका नाम हम लोगों ने कोण आर रखा, अर्थात परावर्तन कोण रखा। अब देखिए ध्यान से समझिए, डिफिनेशन सबका हम बारी बारी से बोलते हैं, एक लाइन में आपको याद हो जाएगा, बोर्ड पर याद करा देंगे, ध्यान से बस बने रहिए। अगर कोई पूछे कि आपतित किरण सर किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण दर्पण से टकराकर जो किरण बाहर निकलती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच से जो किरण निकलती है उसे अभिलंब कहते हैं। कोई पूछेगा आपतन बिंदु, तो आपतित किरण जहां पर दर्पण को छूती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, जो टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसका डिफिनेशन फिर से बोलते हैं। ध्यान दीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर दूसरे दिशा में चली जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आपको सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन लिख लेना है, उसके बाद दूसरे नंबर में आपतित किरण लिख लेना, उसके बाद लिख लेना है परावर्तित किरण, फिर लिख लेना है तीसरे नंबर में अभिलंब, चौथे नंबर में लिख लेना है आपतन बिंदु, पांचवें नंबर में लिखना है आपतन कोण, छठे नंबर में लिखना है परावर्तन कोण। यदि आपको डायग्राम याद है, इन सभी का परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। एक बार चर्चा कर लेते हैं आपतित किरण की फिर से। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाएगी। परावर्तित किरण किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर दूसरी दिशा में जो किरण चली जाएगी उसे परावर्तित किरण कहेंगे। अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच से जो किरण निकलेगी, देख सकते हैं आप लोग, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच से ये किरण निकला है, उसका नाम हम लोगों ने अभिलंब रखा। उसके बाद आपतन बिंदु, तो आपतित किरण जहां मिल रही है दर्पण से, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। फिर देखिए आपतन कोण, दोनों के बीच बन रहा है आपतन कोण, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। जल्दी से डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
पहला आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण। जल्दी से लिखिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, अर्थात प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। अब हम दोनों नियम यहां लिखते हैं, देखते जाओ कि पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो क्या कहेंगे, दो नियम। तो दोनों नियम में क्या है, ध्यान से समझ, हम यहां लिख देते हैं, डायग्राम से ही आपको उसका नियम बता देंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में। देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। देखिए फिर से समझिए, परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गए, दो नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में। दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। फटाक से लिखिए। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण में जब किरण लंबवत पड़ेगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर दूसरी दिशा में चली जाती है। इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहे। तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ेगी, अर्थात वह 90 डिग्री के कोण पर आएगी। उसके बाद हमने पढ़ा परावर्तन के दो नियम। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में। दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आप बता सकते हैं यदि आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का, बहुत बढ़िया, 45 डिग्री का ही, यानी जितना से आएगी उतने कोण बना करके वह चली जाएगी। तो जब आपका कहा जाएगा, ध्यान से समझिए, ये समतल दर्पण है। अब कहिए सर इससे पहले आप तो दर्पण पढ़ा दिए, अभी फिर समतल दर्पण कौन है, तो इसको भी थोड़ा देर के लिए पचा लीजिए, क्योंकि दर्पण के प्रकार है। ये दर्पण के 3 प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो उसी के प्रकार को हम पढ़ेंगे। जब दर्पण
हम शुरुआत करेंगे तब बताएंगे समतल दर्पण के बारे में। तब तक के लिए पचा लीजिए कुछ देर के लिए। आज के इस क्लास में हम लोग समतल दर्पण को ही पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, समतल दर्पण में जब किरण लंबवत पड़ेगी, लंबवत मीन्स होता है 90 डिग्री के कोण पर। ध्यान दीजिए, जब किरण 90 डिग्री के कोण पर पड़ेगी, अर्थात आ रही है किरण, तो जितने का एंगल बना करके आ रही है तो वह उसी दिशा में चली जाएगी। जितना का कोण बना के आई उतने का कोण बना करके चली गई। तो आप लोग बताइए यहां पर कितना डिग्री के परावर्तन, कितना डिग्री का परावर्तन हुआ? एक चीज बताइए आप लोग, ऐसे हुआ, ऐसे यहां कोण बना, मान लेते यहां 60 का बना, फिर देखते जाइए यहां पर 45 का। झुकाव देखिए, इसका ज्यादा इधर है, कितना का बना? कम झुका है, कितना का बना? अब देखिए, दो रेखा है, दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। यहां पर 1% का भी झुकाव है, क्या इधर है, क्या उधर है? नहीं इधर है, नहीं उधर है, मीन्स परावर्तन कोण कुछ भी नहीं हो रहा है, अर्थात परावर्तन कोण शून्य होगा। बहुत स्टूडेंट यहां पर गलती करेगा। क्या गलती करेगा कि जब वह लंबवत आ रही है, 90 डिग्री पर आ रही है, तो 90 डिग्री का परावर्तन होगा, उसका गलत हो जाएगा। मीन्स आप लोग को भी जस्ट बताए कौन किसे कहते हैं। एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। तो यहां पर देखिए, कुछ 1% का भी झुकाव है, नहीं है। जब नहीं है तो कुछ का कोण नहीं बनेगा, अर्थात कोण बन रहा है 0 डिग्री। तो जब समतल दर्पण में किरण लंबवत पड़ेगी तो परावर्तन कोण 0 होगा। यहां पर लिखेंगे, जब समतल दर्पण में किरण लंबवत पड़ेगी तो कोण, तो परावर्तन कोण 0 का बनेगा। अर्थात कोण AOM बराबर 0 डिग्री। जल्दी से लिखिए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। ये आपका वीडियो है। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। जल्दी से लिखिए। अब हम लोग का अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। देखिए अब प्रतिबिंब क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब, इंग्लिश में इमेज। अब देखिए प्रतिबिंब क्या है, ध्यान से समझिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं।
तो लोग के दिमाग में होगा सर क्या कहा दिए, पानी सर से ऊपर चला गया, नहीं समझे। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे आप लोग हमें देख रहे हैं, सपोज दैट अभी अंधेरा छा जाए, तो क्या आप लोग हमें देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। जैसे ही हमने लाइट ऑन किया तो आप लोग हमें देखेंगे, मीन्स वह प्रकाश हम पर पड़ेगी, हमसे रिफ्लेक्शन के बाद आपके आंखों तक जाएगी, आपके आंख में एक प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात हमारा फोटो बनेगा, चित्र बनेगा, तब जाकर के आप हमें देखेंगे। मीन्स क्या हुआ, जब तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा आपकी आंखों पर, आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो डिफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब हम डिफिनेशन लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, डिफिनेशन है किसी बिंदु स्रोत से, आप लोग लिखिए, हम बोलते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, आती प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। ध्यान दीजिए, हमने डिफिनेशन, इसमें दो डिफिनेशन लिखाया है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मीन्स हम लोग सामने में देखेंगे यहां मिल रही है या मिलेगी, हो सकता है दर्पण के पीछे मिलेगी और सामने में या देख रहे हैं मिल रही है। मीन्स प्रतिबिंब के दो प्रकार, प्रतिबिंब के दो प्रकार, प्रतिबिंब के दो प्रकार। पहला वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक को हम लोग आभासी भी कहते हैं। या काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी। फिर से समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब के दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। तो देखिए, वास्तविक मीन्स क्या हुआ, जब वास्तव में आकर के मिलेगी, जब वास्तव में प्रकाश की किरणें आकर के मिलेगी, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। दोनों अच्छे से हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो बच्चे नए आए हैं इस हमारे YouTube चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए।